नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। बिलारी के मोहम्मद इब्राहिमपुर गांव में खाद्य विभाग की टीम ने पहुंचकर की छापेमारी। दूध व दही के लिए सैंपल। आज बिलारी 30 विधानसभा के सपा विधायक के पैतृक गांव मोहम्मद इब्राहिमपुर में खाद्य विभाग की टीम ने पहुंचकर की छापेमारी। एक दुकान पर पहुंचकर दूध व दही के भरे सैंपल। मौके पर पुलिस बल रहा मौजूद। दुकान स्वामी ने लगाया राजनीतिक द्वेष का आरोप, कहा विरोधियों ने की झूठी शिकायत। गांव में और भी कई दुकानें, लेकिन मेरी दुकान की गई शिकायत। ग्राम प्रधान ने भी राजनीतिक षड्यंत्र का लगाया आरोप, कहा सपा के लोगों द्वारा किया जा रहा है अत्याचार, क्योंकि यहां के लोगों ने भाजपा का दिया साथ। मुरादाबाद में सहायक खाद्य आयुक्त विनोद कुमार सिंह जानकारी देते हुए बताया कि उपरोक्त के खिलाफ ग्रामीणों ने की थी शिकायत, उसी को लेकर आज हुई कार्यवाही। जांच के बाद ही की जाएगी कार्यवाही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जावेद। आज आपकी दुकान पर क्या खाद्य विभाग ने छापा लगाया था क्या? हाँ, खाद्य विभाग वाले ने आज सैंपल भरा आज मेरी दुकान का। क्या क्या मिला उनको? मेरी दुकान पर मेरे परचूनी की दुकान है मेरी छोटी सी, उन्हें दूध और दही का सैंपल भरा। जैसे पुलिस साथ थी उनके, पुलिस ने बहुत कहा, बोले भाई इसके तो 1-2-3 किलो दूध है, 3-3.5 किलो दूध था मेरी भैंस का, 3-4 किलो एक टाइम के दूध का मैं दही जमा लेता हूँ, वो दही था। सफाई सुथराई देख के पुलिस वाले भी ये कह रहे थे, बोले भाई इसका किस चीज़ का सैंपल भरा जा रहा है। बोले हलवाई की दुकान बताई जाती थी, इनकी हलवाई की दुकान तो है नहीं। और इंस्पेक्टर साहब भी ये कह रहे थे, बोले भाई कैसी शिकायत है तुम्हारे पास, हलवाई की दुकान बताई थी और परचूनी की दुकान पे तुम लेके आ गए, मुझे किस तरीके का सैंपल भरा जा रहा है ये। तो इस्लाम जो था मेरे पास 20 से 25 दिन पहले आया था, तो मुझसे उसने कहा था भाई या तो तुम अपना महीना बांधो हमारा, या क्या नाम है जी, ना तो तुम्हारा हम सैंपल भरवा देंगे। तो मैंने कहा भाई तो हमारा सैंपल क्यों भरवा दो, इससे हम अपना दूध महीना क्या बांधेंगे, हम अपना दूधिया को बेच लेंगे सस्ते रेटों में। ये ज़रा मैं अपने पास मेरी 2 भैंसें खुद की है, मैं अपनी दुकान पर दूध बेच लेता हूँ, ज़रा मुझे मुनाफा हो जाता है। छोटे छोटे मेरे 4 बच्चे, और मैंने दुकान घरियों के सहयोग से लगभग मेरा 2005 में एक्सीडेंट हो गया था, टांग टूट गई थी, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे परचूनी की दुकान करवा दी थी। और बाकी आप किसी से पूछ सकते हैं पास पड़ोसी से, मैं बढ़िया दूध बेचता हूँ, किसी की कोई शिकायत नहीं। ऐसी भी अपनी भैंसों का दूध बेचता हूँ मैं। सैंपल मेरा 1 से 10-12 भर जाए, इससे कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन दरअसल गांव में और भी 10-20 दुकानें हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम बता के सिर्फ मेरी ही दुकान पे आए, बोले जुबैर भाई की यही दुकान है क्या? मैंने कहा मेरी यही दुकान है। जो मुझे ना कोई दुकान में घबराने की बात थी, ना मुझे कोई मेरी दिक्कत की बात थी। तो मेरी दुकान पर सब चीज़ सही थी, तो मैंने उनसे कहा था सैंपल ले लीजिए आप। लेकिन उन्होंने मुझे कोई भी न रसीद दी, मैंने उनसे कहा मुझे रसीद दो, या मुझे क्या नाम है जिसका मेरा सैंपल सील करो मेरे सामने। तो उन्होंने दूध और दही बोतलों में डिब्बे में भर और शहरा दूध और दही मेरा ले गए। करीब 3 किलो के आसपास मेरा दूध था, और 2-2.5 किलो के पास दही था, तो 2 किलो दही ले गए और 3 किलो दूध ले गए लगभग वो। तो कोई गवाह वगैरह बनाया उन्होंने? कोई भी गवाह नहीं बनाया, किसी का कोई साइन नहीं कराया उन्होंने। एक कागज़ पे मेरे ही साइन कराए थे उन्होंने, सिर्फ आपका लाइसेंस बनेगा, लाइसेंस बनाने के नाम से। हाँ, लाइसेंस बनाने के नाम से कि आप फाजिल भाई के से मिल ली हो, जहाँ से आपका किराना का सामान आता है उनके पास से लाइसेंस बनवा देंगे हम तुम्हारा। ठीक है गए जी। अच्छा, क्या रंजिश है आपके और दुकानों पर जाके आपकी रेट पड़ी क्या? रंजिश ये है, दरअसल क्या है, 1-1.5 साल से हम जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ समाजवादी के जो लोग हैं वो हमारे मुखालिफ हैं। जो समाजवादी के लोगों का ही एक सैंपल भरवाने का हमारा जो था टारगेट है। उन्होंने बाल के न किसी दूसरे से हमारे पास फ़ोन भी करवाया, उन्होंने बोले ये फलाना सिंह, हमें ये ना समझे कि उन्होंने सैंपल भरवाया हमारा। तो मैंने कहा तुम्हारी जो हिम्मत है वो भरवा दिया तुमने। हमारी जो रंजिश चल रही है समाजवादी के लोग से और विधायक से रंजिश चल रही है हमारी घरेलू। कौन विधायक है? फहीम विधायक है हमारे यहाँ का, जो फहीम विधायक है वो हमारी घरेलू रंजिश चल रही है उससे। दरअसल क्या, जब से ये प्रधानी का इलेक्शन हुआ है, वो प्रधान नहीं हार गए और हम जो थे इलेक्शन में जीत गए, इसलिए वो रंजिश मानती है हमसे और हमसे वार्निंग देते रहते हैं। अभी पीछे हमारे ट्रैक्टर पकड़वा दिए थे उन्होंने ईंटों के पीछे, बड़े भाई साहब दूध बेचे, उनका दूध बेचना बंद करा दिया था। सब दुकानों को वार्निंग दे दी उन्होंने, बोले क्या नाम है जी, अगर जो भी दुकानदार दूध लेगा हम इसका सैंपल भरवा देंगे दुकानों का। और भी दुकानों को उन्होंने जो सैंसपुर में दुकानें पे हैं उन्हें चैलेंज दिया था। पीछे 20 से 25 दिन पहले मुझे इस्लाम चैलेंज दे गया था, बोले या तो मुझे महीना दो, ना तो मैं तुम्हारा सैंपल भरवा दूंगा। हम इतने उसमें रहे कि हम ये भूल रही कि हम जो थे गांव में थे, हमने सोचा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप सैंपल भरा गया है? हाँ। अगली बार आप दूध बेचेंगे दुकान पे? ना, अगर ऐसा होता रहेगा तो हम दूध बेचना बंद कर देंगे, अपना दूध बेच लेंगे, क्या करेंगे फिर। अच्छा, इस्लाम कौन है? इस्लाम जो है कुंदरकी का रहने वाला इस्लाम, अपने आप को सरकारी आदमी बताता है। खाद्य विभाग से है? हाँ, खाद्य विभाग से सरकारी आदमी बताता है।
और पहली बार आया हमारी दुकान पर। आज तक 7 साल मेरी दुकान को कभी दुकान पे आया नहीं। आज तक 20 से 25 दिन पहले आया था एक बार, उस टाइम बोर्डिंग दे के चला गया वो। आज उन्हें सैंपल भरवा दिया पुलिस को साथ लेके, बल्कि पुलिस ने तो मना भी करी, बोले मुल्ला जी दुकान है बहुत साफ़ सफाई है भाई, इसका किस चीज़ का सैंपल भरवा रहा है? परचूने की दुकान है, तू बता रहा है हलवाई की दुकान है। तो हलवाई उन्होंने देखा फ्रिज व्रिज छोड़ के, तो मेरे पास कोई मिठाई या कोई भी चीज़ थी नहीं। और भी दुकान है गाँव में आपके? गाँव में और भी 20 से 25 दुकान है। नहीं गए हैं कहीं और कहीं भी नहीं है, बोले हम तो है कोई भेजा सिर्फ, और कहीं को भेजा नहीं है। आपका क्या नाम है? आज एक अपना नाम बताएं। मेरा नाम बाबू है। अच्छा ये बताएं कि आपके गांव में आज एक दुकान से खाद्य विभाग द्वारा सैंपल भरा गया है, क्या आपके मालूम है कि हमारा दूध गलत बिकता है, केमिकल वाला? ना हाँ, दूध तो हम भी लेते हैं, कोई केमिकल का ना। अगर केमिकल का होता तो हम भी बीमार होते, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे वो पी के बीमार होते। नहीं, हलवाई की दुकान है उनकी? किस? ना ना, हलवाई की नहीं है, चीनी चाय की पत्ती की दुकान है। और अंडे वंडे उबाल के बेच लेते हैं वो जाड़े में, और बाकी ये पार्ले जी है ये बेच लेते हैं बस। नहीं, वैसे आप गांव के प्रधान हैं? हाँ, तो गाँव का मैं आप- प्रधान हूँ वर्तमान में। नाम मेरा मोहम्मद साजिद है। तो प्रधान जी, आपके गांव में जो आज खाद्य विभाग का छापा पड़ा है, जी, वो क्या है? यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ बनी थी उसको लेके यहाँ छापा मारा गया है? पुलिस भी ये साथ में थी? चुनावी रंजिश चल रही है। हम्म। कुछ लोग गांव में हर बार झगड़ा चाह रहे हैं, विवादी कर काम पे उतरे हुए हैं। कौन लोग हैं ऐसे? ये सपा वाले हैं। ये गरीबों की, मैं प्रधान हूँ गाँव का, मैं गरीबों की मदद करता हूँ। ये दुकानदार है, इसका 2005 में एक्सीडेंट हुआ था, इसकी टांग टूट गई। गांव वालों ने, हमने सलाह करके कहा क्या तू दुकान खोल ले, अपने दुकानदारी से अपना पेट पालेगा। इसने हमने बात की अपने उससे जवैस से, दुकानदार से। ये बोला मेरे पास इस्लाम आया है, वो कई दफ़े बोले मुझसे पैसे मांगता है, महीना मांगता है। क्या महीना देने मैंने मना कर दी, वो इसलिए आज इंस्पेक्टर साहब को लेके आया। इसका दूध का सैंपल और दही का सैंपल ले गया। कौन है इस्लाम? इस्लाम कुंदरकी का रहने वाला है। नहीं, कौन सरकारी विभाग से है, खाद्य विभाग से? अपने आप को तो इंस्पेक्टर का चपरासी बताता है, हाँ जी। और बाकी बोईवाही करता है बिलारी कुंदरकी सब में। इसमें देखिए, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक शिकायत की गई थी कि ग्राम इब्राहिमपुर है, वहाँ पे जुवैद करके हैं, जुवैद पुत्र जुल्फ़िकार, जिनके द्वारा मिठाई का दुकान किया जाता है। और ये शिकायत थी कि वो जो है सिंथेटिक या नकली रूप से मिठाइयाँ तैयार करते हैं। इस संबंध में जो वहाँ पर एरिया ऑफिसर हैं, उनको आज कार्रवाई के लिए लिखा गया था। तो इसी परिपेश में वो थाने की फोर्स लेकर वहाँ पे गए ग्राम इब्राहिमपुर में, और उसकी दुकान का निरीक्षण किया। और मौके पे जो दूध रखा हुआ था मिठाई के लिए, और दही, दूध और दही का जो है वो सैंपल लेकर के उसको सील कर दिया गया है और जांच के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के पश्चात ही उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कितनी मात्रा थी दूध की? दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं थी, 50 केजी दूध था लगभग, जो मिठाई के तैयार के लिए रखा हुआ था। और बाकी उसने कुछ दही रख रखी थी जो है। जैसा कि आपके यहाँ ये कार्रवाई, उसका कहना है कि मेरे पास मात्र 250 ग्राम दूध था और 2.5 किलो दही था, और परचूनी की दुकान चला रहा है। अब जो भी हो, जो भी दूध उसके पास है उसकी जांच कराई जाएगी, क्योंकि अगर उस पर कोई आरोप लगा है, गांव के लोग हैं और गांव के कई लोगों की शिकायत की गई है, उस पर सबके साइन किए गए हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर वो आज थोड़ा बना रहा है, हो सकता है कल ज़्यादा बना रहा हो, तो उसकी हम जांच करा लेते हैं। अगर रिपोर्ट सही होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनने में आया कि आपके जो अधिकारी जांच करने गए, उनके द्वारा कोई रसीद नहीं दी गई है और ना किसी को गवाह वहाँ मौके पर बनाया गया। ये तो अधिकारी ही बता पाएंगे, अभी वो वहाँ से आए नहीं हैं। आने पे मैं उनसे इसकी सूचना ले लूँगा।